अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्यस्य कटिहार स्थले भीषण मार्ग दुर्घटना। यानद्वयस्य संघट्टेन 8 जनानां मृत्युः, जनद्वयं च व्रणितं जातम्। गोधरा रेलाग्निकाण्ड प्रकरणे शीर्षन्यायालये अन्तिमं वादश्रवणम् अद्य अथ श्वः। गुजरातोच्चन्यायालयस्य आदेशं विरुध्य गुजरात प्रशासनस्य अन्येषां दोषिणां याचिकाः आलक्ष्य भवेत् एतद् वादश्रवणम्। ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया फाउंडेशन इत्येतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः अद्य। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कुर्यात् सहभागिताम्। जर्मनी, जपान, इटली, यूरोपीय संघस्य राजदूताः उपस्थापयेयुः निजविचारान्। अन्ते तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य एकः अन्यः अपि बृहत्तमः निर्णयः। ट्रम्प प्रशासनेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इत्येतस्मै भविष्ये प्रदीयमाना वित्तीय सहायता अवरुद्धा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। बिहार राज्यस्य कटिहार स्थले समेली प्रखंड कार्यालयं निकषा राष्ट्रीय राजमार्गे 31 इत्यत्र कारयान ट्रकयानयोः मध्ये संघट्टः सञ्जातः। एतस्यां दुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्यं जनद्वयं च व्रणितं सञ्जातम्। सूचनानुसारं कारयाने स्थिताः यात्रिणः विवाहसमारोहात् आगच्छन्तः आसन्। तावत् कटिहारारक्ष्यधीक्षकः वैभव शर्मा उक्तवान् यत् कारयाने स्थिताः सर्वे मृतकाः पुरुषाः आसन्। शीर्षन्यायालयः अद्य गोधरा रेलाग्निकाण्ड प्रकरणे अन्तिमं वादश्रवणं कुर्यात्। तावत् गुजरातोच्चन्यायालयस्य आदेशं विरुध्य गुजरात प्रशासनस्य अन्येषां दोषिणां च याचिकाः आलक्ष्य एतत् वादश्रवणं भविष्यति। अवधेयं यत् गुजरातस्य गोधरा स्थले 2020 वर्षे फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्के साबरमती एक्सप्रेस इत्येतस्मिन् रेलयाने अग्निकाण्डं दुरापादितं गतम् आसीत्, यत्र 59 जनाः मृताः आसन्। एतदनन्तरं राज्ये हिंसा प्रवर्तिता आसीत्। रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समं गतदिने दूरभाषमाध्यमेन संवादं कृत्वा पहलगाम क्षेत्रे सञ्जातम् आतङ्क्याक्रमणं निन्दितवान्। अत्रान्तरे निर्दोषजनानां मृत्युम् आलक्ष्य रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः शोकसंवेदनाम् अपि प्रकटितवान्। अथ आतङ्कवादस्य विरोधे युद्धे भारताय सर्वविधसमर्थनं प्रदास्यते इति उक्तवान्। राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येषः दोषिणः विरुध्य कठोराचरणं, निर्दोषजनेभ्यः न्यायप्रदानम् आवश्यकम् इत्यपि कथितवान्। नेतृद्वयेन भारत-रूस मध्यगतां विशेषाधिकारप्राप्तरणनीतिकसहभागिताम् इतोपि सुदृढयितुं स्वीया प्रतिबद्धता प्रकाशिता। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी विजयदिवसस्य 80-वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य राष्ट्रपति पुतिन इत्येतस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सममेव प्रधानमन्त्री ऐषमः अन्ते भारते आयोजयिष्यमाणे वार्षिकशिखरसम्मेलने सहभागितायै राष्ट्रपतिं पुतिन इत्येतम् आमन्त्रितवान्। पहलगाम क्षेत्रे सञ्जातस्य आक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तान देशस्य विरोधे कठोराचरणं कुर्वत् भारतं भारत-सिन्धु-जलसन्धिं स्थगितवत्। प्रशासनेन तावत् बगलिहार जम्मूस्थलयोः निर्मितस्य जलरोधिबन्धस्य द्वाराणि अपि पिनद्धानि। एतदनु चिनाब नद्याः जलस्य पाकिस्तानं प्रति प्रवाहमार्गः सर्वात्मना अवरुद्धः। इतः प्राक् प्रशासनेन पाकिस्तानं प्रति गच्छत्याः सिन्धुनद्याः जलप्रवाहः अपि अवरुद्धः आसीत्। सूचनानुगुणं प्रशासनं झेलम नद्याः अपि जलावरोधनाय विचारं करोति। तत्रैव भारतं पाकिस्तानदेशेन समं सकलविधं वाणिज्यगतां प्रतिबन्धं प्रवर्तितवत्।
तावत् एवमनुसरता भारतेन पाकिस्तानदेशाय निर्यातौषधेषु अपि प्रतिबन्धः प्रवर्तितः अस्ति। एतदनन्तरं भारतस्य पाकिस्तानेन समं कथमपि आयातनिर्यातसम्बन्धः नैव भविष्यति। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन इत्येतस्य भारतीयनिर्यातसङ्घटनस्य महासङ्घस्य निदेशकः कार्यकारी प्रमुखः च डॉक्टर अजय सहायः उक्तवान् यत् पाकिस्तानेन समं वाणिज्यगतसम्बन्धानां प्रतिबन्धेन भारते कथमपि दुष्प्रभावः नैव भविष्यति। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा। इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा और इंडियन फार्मा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट है। अगर एक मार्केट में हमें $100 मिलियन नहीं मिलता है तो हम दूसरी मार्केट देखेंगे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी तरह की चिंता की बात की कोई नहीं है। जनरली जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फार्मा अलाउ करते थे वो भी हमने बंद कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान का एक्ट ही ऐसा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन का कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अद्य प्रभृति शुभारम्भः भवति। एतस्मिन् कार्यक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मुख्यातिथित्वेन सहभागितां कुर्यात्। अत्रान्तरे शिक्षाराज्यमन्त्री जयंत चौधरी अपि उपस्थितः भवेत्। अत्र कार्यक्रमे एस जयशंकरः जर्मनी, जापान, इटली, यूरोपीय संघस्य च राजदूतैः समं सम्मिल्य स्वीयविचारान् संविभाजयेत्। तावत् विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः भारतप्रशासनस्य मुख्यवक्तृत्वेन एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत् इत्यवधेयम्। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतदिने ऐषमः कौटिल्य फेलोज प्रोग्राम इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री भारतस्य उदीयमानां शक्तिम् अथ विश्वे एतस्य सुदृढयोगदानविषयम् उपस्थापितवान्। सममेव विदेशमन्त्री तत्र गतेषु कतिपयवर्षेषु भारतम् आलक्ष्य जगतः परिवर्तमाने धारणाविषये अपि स्वीयविचारान् संविभाजितवान्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः गतदिने जोधपुरे रेलस्थात्रस्य पुनर्निर्माणकार्यं निरीक्षितवान्। अत्रान्तरे असौ उक्तवान् यत् जोधपुर रेलस्थात्रम् एकम् ऐतिहासिकं रेलस्थात्रम् अस्ति। एतस्य विश्वस्तरीयं पुनर्निर्माणकार्यं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे समाचर्यमाणम् अस्ति। जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन की डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।